चंद्र भगवान की जय हो। सभी ध्यान दे। बारात भोजन करने बैठी और माताओं ने अटाली पर चढ़कर राम जी को गाली देना शुरू किया है। विवाह की बड़ी प्यारी परंपरा, जब बारात भोजन करने बैठे तो माताएं क्या सुनाती हैं? गाली की सुनना है कि नहीं सुनना है? तो आप लोग इधर उधर क्यों कर रहे हैं? ध्यान से तो सुनो। माताएं गाली सुना रही हैं राम जी को। और देखो आज बड़ा सुंदर संयोग है, आज अयोध्या भी यही है, आज मिथिला भी यही है और आज हमारा काशी भी यही है सज्जनों। क्योंकि अयोध्या से हमारे शुक्ला जी हैं, हमारे सिंह साहब हैं, हमारे संजय जी हैं। आप लोग उस क्षेत्र से हैं, वहीं से है ना? तो थोड़ा सामने आ जाइए। बारातियों तो गाली मिलेगी आज आप लोगों को। हाँ बस ठीक है। हाँ बता रहा हूँ ना। देखो ये जो है ना, ये सिंह साहब हैं और ये संजय जी हैं और ये लोग जो है, ये देखो शुक्ला जी इधर बैठे हैं। ये लोग अयोध्या से, ये लोग बाराती लोग हैं। और हमारे पाठक जी बोले मिथिला क्षेत्र से ये घराती हैं, इनके लिए ताली बजाओ। अब ये देखो घराती हैं। जब एक बिहारी सब पे भारी। पर भैया यह बात की काहे मारा मारी? हाँ ये तो राम जी की है ससुरारी, यह बात की काहे मारा मारी? अवध बिहारी सब पे भारी। हाँ अवध बिहारी, एक बार जोर से बोलो, अवध बिहारी केवल भारत पे ही नहीं दुनिया पे भारी। तो अब देखो अयोध्या से हैं ये लोग, मिथिला क्षेत्र से हमारे पाठक जी और काशी क्षेत्र से हम, यानी राम जी, सिया जी और भोले बाबा सब यहीं पर एकत्रित है सज्जनों। माताओं ने गाली देना शुरू किया। अब बताओ कितने लोग बाराती हैं, वो हाथ उठाओ। बाराती लोग हाथ उठाएं। बारातियों को गाली सुननी पड़ेगी। कितने लोग गाली सुनेंगे वो हाथ उठाए। अरे मुंबई वालों, कौन सी गलती की जो गाली सुनोगे? गाली तो वो सुनता है जिसने गलती की हो। पर हम लोग अब राम जी के बाराती बने हैं तो मिथिलानियाँ गाली सुना रही हैं। अरे राम जी से पूछे जय हो। अरे राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बताए दा बबुआ। लक्ष्मण जी कह रहे भैया गाली दे रही है। बोले देने दो, चुपचाप बैठे रहो। अरे लोगवा देत काहे गारी, बताए दा बबुआ। लोगवा देत काहे गारी, बताई दा बबुआ। बताई दा बबुआ हो, बताई दा बबुआ हो, बताई दा बबुआ। बताई दा बबुआ हो, बताई दा बबुआ हो, बताई दा बबुआ। लोगवा देत काहे गारी, बताई दा बबुआ। लोगवा देत काहे गारी, बताई दा बबुआ। अरे बारातियों हाथ तो उठाओ, हरि बोल। जय हो। सबसे आगे बैठे थे कौन? वो विश्वामित्र बाबा। उधर जो बैठे वो विश्वामित्र जी हैं। उधर जो बैठे कुर्सी पे, मिथिला के लोगों इनको सुनाओ गाली। मिथिलानियाँ कहती हूँ बाबा जो बैठे ना उधर बाएं साइड में, वो कैमरा वाले, वो बाबा का दिखाओ। एक मिथिलानी कह रही है हम इन बाबा के बारे में एक बात जाने। दूसरी ने कहा क्या जाने? ए बूढ़ो बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ए बूढ़ो बाबा के पकल पकल दाढ़ी। भैया वो चश्मा वाले पीछे। ए बूढ़ो बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ए बूढ़ो बाबा के पकल पकल दाढ़ी। देखही में दुबर पतर, देखही में दुबर पातर, देखही में दुबर पतर, देखही में दुबर पातर। आए भर भर थारी, बताए दा बबुआ। लोगवा देत काहे गारी, बताए दा बबुआ। लोगवा देत काहे गारी, बताए दा बबुआ। जय हो। हरि बोल।
एक सखी कहती है राम जी से, अरे राम जी जरा ऊपर तो देखो, नीचे क्यों देख रहे हैं? लक्ष्मण जी ने कहा भैया बुला रही हैं। राम जी ने कहा बुलाने दो, चुपचाप भोजन करो। ऊपर देखे तो खैर नहीं। मिथिलानियाँ कह रही, तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, एक भाई गोर काहे, एक भाई गोर काहे, दुई भाई गोर काहे, तोई भाई गोर काहे, दुई कहे कारी बताई दा बबुआ, लोगवा देत कहे गारी बताई दा बबुआ, लोगवा देत कहे गारी बताई दा बबुआ, लोगवा देत कहे गारी। बताई दा बबुआ। जय हो। एक सखी कहती है बड़ी होशियार है बड़ी होशियार है अवधपुर की नारी, बड़ी होशियार है अवधपुर की नारी। एक सखी ने कहा, अरे सखी ये जो राम जी है ना, हम इनकी माँ के बारे में एक बात जाने। लक्ष्मण जी के कान खड़े हो गए, भैया माता जी को बोल रही हैं। हम बोले चुप रहे, बोलने दे जो बोल रही है, तू सुनता रहे बस। वो सखी कहती है बड़ी होशियार है अवधपुर की नारी, बड़ी होशियार है अवधपुर की नारी, खीर खा के पैदा करे सुत चारी बताई दा बबुआ, लोगवा देत कहे गारी बताई दा बबुआ, लोगवा देत कहे गारी बताई दा बबुआ। बताई दा बबुआ हो, बताई दा बबुआ हो, बताई दा बबुआ, लोगवा देत कहे गारी बताई दा बबुआ, लोगवा देत कहे गारी बताई दा बबुआ, लोगवा देत कहे गारी बताई दा बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बताई दा बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बताई दा बबुआ। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। गाली पे गाली मिथिलानियाँ दी जा रही हैं। लक्ष्मण जी कहते भैया अब हम बोले, हमसे नहीं रहा जा रहा। राम जी कह रहे चुप रहो, ससुराली की गाली सबको मिलती है। एक मिथिलानी कहती देखो हम अवध की माताओं के बारे में एक बात जाने। कहा क्या जाने? तो मिथिलानी कहती है कि हमने सुना है, ध्यान से सुनिए। वो मिथिलानी कहती है हमने सुना है कि जब अयोध्या की माताओं को बेटा चाहिए तो माताएं खीर खाती हैं, बच्चे प्रकट हो जाते हैं। अब लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप बोलेंगे हम। राम जी ने कहा कब से कह रहे बोल लो। लक्ष्मण जी खड़े हुए कहा सुनो ज़्यादा मत बोलो। अरे हमारे अयोध्या में तो फिर भी ठीक है, माताएं खीर खाती हैं, बच्चे प्रकट हो जाते हैं। अपने मिथिला में देखो, खेत में हल चलाओ तो बेटी प्रकट हो जाती है। बहुत बहुत मंगलमय ढंग से उत्सव हुआ, बारात ने भोजन किया और अब बारात रुकी है। एक दिन नहीं, धीरे धीरे 6 महीने बीत गए, बारात रुकी ही है। अब कथा विदाई की ओर चल रही है। आप लोग बिल्कुल उथल पुथल नहीं करेंगे। 10 मिनट और आप लोग शांति से बैठे, ध्यान से बैठे। एक दिन 6 महीने जब बीत गए तो जनक जी ने कहा महाराज अब तो बारात को विदा करिए, कब तक बारात को रोक के रखेंगे। जैसे ही दशरथ जी ने जनक जी से कहा बारात विदा करिए, अब जनक जी अपने आप को रोक नहीं पाए, कंठ अवरुद्ध हो गया। जनक जी का दूतों की ओर इशारा किया, बेटियों को विदाई के वस्त्रों में तैयार किया जाए। और ज्यों इतना ये सूचना मिली कि कल चारों बहनें विदा हो जाएंगी, पूरा जनकपुर रो पड़ा है सज्जनों। पशु पंछियों ने कुछ खाया नहीं, गौ माताओं ने बछड़ों को दूध नहीं पिलाया, सब रंभा रही हैं हमारी वैदेही चली जाएंगी, हमारी जानकी चली जाएंगी। कहते हैं 2 पंछी सुख और सारिका, जिनको जानकी जी ने पाल करके रखा था, जब सुख सारिका ने सुना हमारी वैदेही विदा हो जाएंगी, हा वैदेही हा वैदेही हा जानकी कहकर पिंजड़े में बैठ करके सुख सारिका रो रही थी। जानकी जी पहुँची हैं, पिंजड़े को खोल दिया। सुख सारिका जाओ उड़ जाओ, अब तुम पराई हो गई।
अब तुम्हारी वैदेही जनकपुर को छोड़कर अवध चली जाएंगी। अब तुम उड़ जाओ, जब तक हम थे हमने तुम्हारी देखभाल की, अब कौन तुम्हें देखेगा। जैसे ही पिंजड़े को छोड़ा, वो सुख और सारिका दोनों पंछी निकलकर जानकी के कंधे पर बैठ गए और रो करके कहते, अरे जानकी, जब इसी प्रकार से हमें छोड़कर जाना था तो पाल पोस करके हमें इतना प्रेम क्यों दिया जानकी। या तो हमें अपने साथ ले चलो, नहीं हम पिंजड़े में तड़प तड़प के प्राण त्याग देंगे। जानकी जी को रोना आ गया। पिंजड़े में सुख सारिका को रखा और कहा, ले जाकर इसको पालकी में रख दो, ये हमारे साथ चले जाएंगे। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पीजरन राखी पठाए। व्याकुल कहीं कहाँ वैदेही, यहाँ वैदेही, यहाँ वैदेही कह के वो रो रहे हैं। आप जरा सोचिए, जिस जनकपुर में पशु पंछियों का ये हाल है, वहाँ पर मनुष्यों का क्या हाल रहा होगा। आज चार चार बेटियां विदाई के वस्त्र में सज करके आई हैं। बूढ़े जनक जी अपने हृदय को धैर्य नहीं धारण करा पा रहे हैं। मांडवी माँ प्रणाम करके निकल गई, जनक जी ने संभाला अपने आप को। श्रुतकीर्ति ने कहा, बाबूजी प्रणाम, विदा करिए हमें। जनक जी ने संभाल करके रखा। उर्मिला, श्रुतकीर्ति तीनों बहनें निकल गईं। जनक जी ने संभाल करके रखा अपने आप को। जैसे ही जानकी जी आई हैं और जानकी जी ने आकर चरणों को स्पर्श किया, बाबुल अपनी बेटी को चलने की आज्ञा दो। इतना शब्द सुनना था, जनक जी पछाड़ खा के गिरे। जानकी जानकी कहकर रो पड़े, अरे वैदेही, अरे जानकी, मुझे लगता था हमारी जानकी हमें कभी छोड़कर नहीं जाएगी, पर आज मुझे पता लगा हमारी जानकी पराई हो गई। अरे सुनैना, कोई एक बेटी को विदा करे ना, उस पिता के हृदय से जाके पूछो कि बेटी के जाने के बाद पिता का क्या हाल होता है। सुनैना, हमारे घर से तो चार चार बेटियां जा रही हैं, आज मैं अनाथ हो गया। सुनैना, गिर कर के रो पड़े जनक जी, पछाड़ खा के गिरे हैं। जानकी जी ने हृदय से लगाया, बाबुल क्यों रोते हैं बाबुल। एक बेटी अपने पिता से कब दूर जाती है, एक बेटी अपने पिता के सदैव करीब ही होती है। और ध्यान रखना सज्जनों, एक बेटा पास होकर भी जितना ध्यान नहीं रखता ना, एक बेटी दूर होकर कहीं उससे अधिक ध्यान रखती है। जब बेटी माए ससुराल से मायके फ़ोन करे, उसका पहला प्रश्न यही होता है, मेरे बाबूजी कैसे, मेरे पिताजी कैसे, उनकी तबीयत तो ठीक है ना, छोटे भैया उन्हें परेशान तो नहीं करते ना। मैं कई बार कहता हूँ, इकलौता बेटा हो, उसकी मौत हो जाए तो कदाचित पिता हृदय को धैर्य धारण करा लेता है, वो नहीं रोता है। लेकिन दुनिया का कोई बाप नहीं होगा, बेटी विदा हो रही हो और पिता के आँख में आंसू न आए हो, क्योंकि बेटियां पिता के हृदय के बहुत करीब होती हैं सज्जनों। जब बेटी ससुराल जाती है, कभी फ़ोन करे तो सबसे पहले यही पूछती, हमारे पिताजी कैसे हैं। माँ से बात हो जाती है, भैया से बात हो जाती है, लेकिन पिताजी से बात नहीं हो पाती। एक दिन वो बेटी फ़ोन करती है माँ को, माँ मेरे पिताजी हमसे बात क्यों नहीं करते, माँ हमसे कोई गलती हो गई क्या, एक बार पिताजी से बात कराओ। माँ छोटे से बच्चे को मोबाइल दे के कहती, बेटा जाओ अपने पिताजी को दे दो, दीदी का फ़ोन है वो बात करेगी। छोटा सा बच्चा दौड़ के मोबाइल लेके जाता, पिताजी बहन का फ़ोन है वो आपसे बात करना चाहती है। जैसे ही पिता कान के पास फ़ोन लगाता है, वो बेटी रो के कहती है, बाबुल बड़े प्रेम करते थे आप ना हमसे, क्यों इतना दूर भेज दिया हमें, बहुत दिन हो गए आपको देखे, एक बार तो आ जाओ मिलने के लिए, आगे रक्षाबंधन आ रहा, भैया आएंगे उसके पहले आप मिल जाओ, बहुत प्रेम करते थे, इतना दूर क्यों भेज दिया, एक बार तो बोलो, पराया क्यों कर दिया पिताजी आपने हमें। जब वो बेटी रो कर पूछती है, वो बूढ़ा बाप कुछ बोल नहीं पाता, हिलकिया ले करके रो पड़ता है। बेटी रो कर पूछती है, बाबुल क्या हो गया, मुझसे कोई अपराध बना है, दंड दे लो, मुझे बोल लो, परे से चुप न रहो, एक बार तो बोलो हमें इतना दूर क्यों भेज दिया, कभी हाल चाल भी नहीं करते, कभी आते भी नहीं हैं, एक बार तो आ जाइए, आपको देखने की इच्छा हो रही है। वो बेटी जब रोती है, वो पिता भी रो पड़ता है और कहता, बेटी क्या बताऊं, जिस दिन मैंने कन्यादान किया उसी दिन तुम पराई हो गई, अब मेरा अधिकार समाप्त हो गया तुम्हारे पर से, अब मेरा अधिकार समाप्त हो गया। ये होता है एक बेटी और पिता के बीच का संबंध। आज जानकी जी विदा हो रही है, जनक जी रो रहे हैं, संतों ने बड़ा प्यारा गाया है।
प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली, माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली, घर की लक्ष्मी चली, घर की लक्ष्मी चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। कौन कहता है ज्ञानी जनक है बड़े, कौन कहता है ज्ञानी जनक है बड़े, प्यारी बेटी के आंसू लिए हैं खड़े, प्यारी बेटी के आंसू लिए हैं खड़े, मासूम नैना के हाथों की पुतली चली, हाँ हाँ पुतली चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, हाँ अवध को चली, हाँ अवध को चली। रोते रह गए जनक जी, जानकी जी विदा हो गई। अब बारात लौट के अवध पहुंची, मेरे सरकार अवध में विराजमान हो रहे, तो तुरंत मेरे राम जी को फिर वन में भेजना ठीक नहीं है। अब मेरे राम जी अवध में हैं, तो मेरे राम जी को अवध में ही रहने दीजिए। अब आगे कभी और मौका मिला तो हम लोग एकत्रित होंगे और आगे की कथा का श्रवण करेंगे। अब राम जी अवध में विराजे हैं, यहीं आज अपनी आज की कथा को हम लोग 3 दिवसीय कथा को विश्राम करें। सभी दोनों हाथ जोड़िए और आज की कथा को श्री हनुमान जी के चरणों में सभी समर्पित करेंगे। कथा विसर्जन आज की सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सबका करहूँ कल्याण। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। मैं निवेदन करूं, जीवन में कोई कथा सुनिए न सुनिए,